अपना खुद ने अपना माँ बाप की जगह बदल कर देखो, अपने माँ बाप की जगह बदल कर देखो, फिर सोच कर देखो भाई इज्जत बेटी बेटा थोड़ा गलत काम कर देगा फिर भी थोड़ा फर्क है, कितना नहीं। फिर समाज में अगर लड़की करा तो माँ बाप जमा बस जिंदगी मर जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लड़कियों की वजह से जैसे कह दिया जाता है कि वो गलत थी उसकी वजह से क्या पता। मैं गांव में देखती हूँ कि वह लड़की ने न्यू कर दिया, केबर लागा मारी न्यू कर दे तो यो भी एक बहुत बड़ा बह हो रहा है लोगों का। और माँ बाप का क्यों नहीं होगा बह? हाँ होगा यो बह। बिल्कुल मैं माँ बाप की वो नहीं गंदी भाई पीछा हटाना चाह, पीछा कौन हटाना चाहता? अपनी बहन ने नहीं, अपनी बेटियां ने नहीं। फिर बेटियां ने भी कुछ सोच समझना चाहिए। और भाई मैं यो अनुरोध करूं कि सारी बहना ने बहन माने। अगर देखे जाए तो लड़की सेफ नहीं है सर, घर में भी सेफ नहीं है। मतलब आज मैं डेली अखबार पढ़ती हूँ, न्यूज़ पढ़ती हूँ, तो मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं आती हैं। तो लड़की बाहर भी सेफ नहीं है और घर के अंदर भी सेफ नहीं है। तो बस ये सरकार से भी अनुरोध है कि कुछ ना कुछ ऐसे तो नियम बनाएं, कुछ ना कुछ ऐसी तो मतलब करे कि ये मतलब जो रोज ऐसी घटना हो रही है मतलब खत्म हो जाए बिल्कुल। और ये एक नैतिक जिम्मेवारी भी बननी चाहिए इन भाइयों की भी और बहनों की भी। भाई जो यो मेरा सगा भाई है तो दूसरे भाई यानी वहां भी मेरे भाई है, उन्हें भी भाई मैंने कहा चल है। और जो हाँ भाई है वो भी नहीं सोचा भैया मेरी बहन है तो यहाँ दूसरी बहन है या भी मेरी वो बहन वर्गी है। इंसान के अंदर अगर इमोशन खत्म हो जाएंगी, भावनाएं खत्म हो जाएंगी, तो ये प्रोग्राम भी जो हुआ है आज भावनाएं की उस पे हुआ है देखो। और हर चीज हर समय पर याद आती है, हर जगह जिस जैसे मान लो किसी के भाई नहीं होते, वो ये नहीं है कि बहन हर समय रोती है, कोई एक मतलब होता टाइम जैसे एक हमारी कि हमें सिर्फ एक ही बाई नहीं चाहिए, हमें जगह जगह पे बाई चाहिए। बस इजी में भी चाहिए, बस स्टैंड पे भी चाहिए, रोडवेज की जो भी है एक्टिविटी या कहीं और मतलब हर जगह पे हर सार्वजनिक जगह पे हमें ऐसे बाई चाहिए, सुनील जैसे बाई चाहिए। सुनील कुंडी को हार्दिक शुभकामनाएं भी दूं और धन्यवाद भी दूं कि भाई माम जैसी जो पहले किसी ने भी ऐसी बात रखी नहीं है तो ये बात रखी है। तो मैं इनको बहुत ही ज्यादा भावुक भी उनके प्रति, और पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ। और मैं बहनों को यही कहती हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और कोई भी गलत काम ना करें। ऐसा ही माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि डर डर के जीना पड़ रहा है कि भाई इज्जत और इज्जत ये लड़की को भी देखना चाहिए। कहीं तो घटनाएं हो जाती हैं परंतु कहीं लड़कियों की वजह से भी हो जाता है कई बार। हाँ ये बड़ा पॉइंट है क्योंकि घर वाले इस उम्मीद पे बैठते हैं कि मेरी लड़की पढ़े आगे बढ़े। अगर लड़की यहाँ पर पढ़ेगी नहीं और अपने माँ बाप की आंख में दूर झोंकेगी तो वो सबसे गलत बात है। साफ करैक्टर होना चाहिए और भाई घर क्या ना पूरा विश्वास वालों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारी छोरी गलत नहीं है और गलत है न्यू भी जगह अगर दिखावांगे या भी बात सही नहीं है, वो भी देखना चाहिए भाई किस हिसाब से चल रही है। अगर जे माँ बाप की नजर में खुद दौड़ धोखा नहीं है तो आपने भी कदे सा टाइम होगा आपने भी माँ बाप बनना है। मैं सिर्फ आज के धागा बंधवाने नहीं आया हूँ, मैं वचन भी दे के जाता हूँ सबके बीच में, सबको अपनी बहन समझ के रक्षा करूँगा। जब भी मेरी कभी किसी बहन को जरूरत होगी मेरे को फ़ोन करना, मैं खड़ा पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुनील कुंडू जी हैं जैसे कलायत विधानसभा में और सेरदा गांव है, यहाँ पे महिला कॉलेज है और यहाँ पे ये जितनी भी बहनें हैं सुनील कुंडू को इन्होंने राखी बांधी है। जी पहले तो स्वागत आपका और रक्षाबंधन की बधाई सर। मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका पूरा चैनल को, पूरे दर्शकों को, सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुंडू साहब, आज आप इस महिला कॉलेज में आए हो और दोनों हाथ आप देखोगे रक्षाबंधन में राखी बांधी गई है, जैसे रक्षाबंधन में क्या कुछ कहो? मैं सिर्फ आज के धागा बंधवाने नहीं आया हूँ, मैं वचन भी दे के जाता हूँ सबके बीच में, सबको अपनी बहन समझ के रक्षा करूँगा। जब भी मेरी कभी किसी बहन को जरूरत होगी मेरे को फ़ोन करना, मैं खड़ा पाऊंगा हर दुख सुख में। तो एक बहुत बड़ी बात है और आज के टाइम में तो एक बड़ा त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो सभी बहनें क्या कुछ कहेंगे सुनील कुंडू के बारे में? 5 लड़कियां हैं जो वो आज क्या कुछ कहेंगे, आप क्या कुछ जैसे मानते हो? जी गुड़िया, क्या नाम है? सोनिया BA फाइनलिस्ट। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? आज राखी बांधी है भाई। सर मैं सबसे पहले तो अपने भाई को थैंक यू कहती हूँ क्योंकि आज के टाइम में तो सगा भाई भी अपनी बहन की इज्जत नहीं करता और
खुद ये यहाँ पर आए, मतलब हमें इतना सम्मान दिया, तो इनको मैं धन्यवाद करती हूँ। जी, तो आज की अगर माहौल की बात करें तो आप कैसा फ़ील करते हो? जैसे आप कॉलेज में आते हो, कौन से गाँव से हो? देवबंद से सर। तो अगर देखे जाए तो लड़की सेफ नहीं है सर, घर में भी सेफ नहीं है। मतलब आज मैं डेली अखबार पढ़ती हूँ, न्यूज़ पढ़ती हूँ, तो मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं आती हैं। तो लड़की बाहर भी सेफ नहीं है और घर के अंदर भी सेफ नहीं है। तो बस ये सरकार से भी अनुरोध है कि कुछ ना कुछ ऐसे तो नियम बनाएं, कुछ ना कुछ ऐसी तो मतलब करे कि ये मतलब जो रोज ऐसी घटना हो रही है मतलब खत्म हो जाए बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल एक बड़ा सवाल भी उठा दिया है और सरकार पे ये सीधा सवाल है क्योंकि जो सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो उनके लिए एक मुंह पे तमाचा भी है ये जो ये लड़कियां कह रही हैं। जैसे आप कॉलेज में आते हो तो इसके अलावा ये है कि कहीं ना कहीं दूसरा कॉलेज भी बनना चाहिए या आसपास बनना चाहिए? सर सबसे पहले तो मतलब बनना चाहिए हर मतलब गांव में नहीं तो कम से कम इतनी दूर तो कि लड़कियां उन्हें ज़्यादा मतलब माँ बाप भी कहते हैं कि ज़्यादा दूर शहरों में जाएंगे। जैसे मैं हूँ, अब मुझे मतलब इसी कॉलेज में इसलिए पढ़ाया गया कि मतलब भाई गांव में है और मतलब माहौल अच्छा है, बस लगी हुई है, तो सिर्फ इसी सुविधा के लिए बस। वैसे गांव घर वालों की सोच ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी सुविधा के लिए कि हमारी लड़की सेफ रहे, गांव में पढ़े, वहाँ मतलब बसों में जाए, कोई दिक्कत नहीं हो रास्ते में कुछ भी। जी, तो बिल्कुल अंजलि बीए फाइनल से। ये पहले क्या कुछ कहेंगे सुनील कुंडू को अपने राखी में? सुनील कुंडू भाई को धन्यवाद। पहले कोई भी हमने ऐसा कोई उदाहरण देखा ही नहीं है कि कोई ऐसे इतनी लड़कियों से राखी बंधवाने के लिए आए हैं, और राखी ही नहीं बल्कि ये वचन बंधवाने के लिए आए हैं। इन्होंने खुद कहा है कि मैं वचन देता हूँ चाहे किसी भी टाइम मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता मांग सकती हैं। जी। तो इनको हम धन्यवाद भी देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। तो बिल्कुल रक्षाबंधन का एक बड़ा त्योहार माना जाता है, भाई बहन का एक अटूट बंधन होता है, तो उसको लेके जैसे आए हैं तो सभी नेताओं को ऐसे आना चाहिए कहीं ना कहीं। यस सर, आना भी चाहिए। और आना आना केवल राजनेता लोग लगभग ऐसे भी होते हैं कि दिखावा दिखावा भी करते हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए उस बात की, पहले लागू भी होनी चाहिए वो बात। इसी प्रकार सरकार में भी नियम बना दिए जाते हैं परंतु लागू नहीं होते, ऐसे ही जमाखोरी देकर पैसे देकर उस बात को दबा दिया जाता है और इसी वजह से लड़की आगे नहीं बढ़ती है, उसकी बात को दबा दिया जाता है। अगर जब लग ये बातें दबती रहेंगी जब लग नारी का विकास नहीं हो सकता। लड़की भी डरती है आगे, नारी भी, सब ऐसा ही माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि डर डर के जीना पड़ रहा है कि भाई इज्जत। और इज्जत ये लड़की को भी देखना चाहिए। कहीं तो घटनाएं हो जाती हैं परंतु कहीं लड़कियों की वजह से भी हो जाता है कई बार। ये बड़ा पॉइंट। हाँ, ये बड़ा पॉइंट है क्योंकि घर वाले इस उम्मीद पे बैठते हैं कि मेरी लड़की पढ़े आगे बढ़े। अगर लड़की यहाँ पर पढ़ेगी नहीं और अपने माँ बाप की आंख में दूर झोंकेगी तो वो सबसे गलत बात है। साफ करैक्टर होना चाहिए। और भाई घर क्या ना पूरा विश्वास घर वालों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारी छोरी गलत नहीं है। सावा है और गलत है। न्यू भी जगह अगर दिखावांगे या भी बात सही नहीं है, वो भी देखना चाहिए भाई किस हिसाब से चल रही है। अगर जे माँ बाप की नजर में खुद दौड़ धोखा नहीं है तो आपने भी कदे सा टाइम होगा आपने भी माँ बाप बनना है, क्योंकि सबने बारी आनी है। किसी पे लेट आ जाएगी, किसी पे पहला। तो आपने खुद ने अपना माँ बाप की जगह बदल कर देखो, अपने माँ बाप की जगह बदल कर देखो, फिर सोच कर देखो भाई इज्जत बेटी। बेटा थोड़ा गलत काम कर देगा फिर भी थोड़ा फर्क है, कितना नहीं। फिर समाज में अगर लड़की करा तो माँ बाप जमा बस जिंदगी मर जा है। इसलिए मैं बहना भी कहूँ और मेरे भाइयों का भी कहूँ कि भाई भी ठीक रहा, सारी बहना ना अपनी बहन माना। ये जो अपना वरदान आया, सुनील कुंडू को हार्दिक शुभकामनाएं भी दूं और धन्यवाद भी दूं कि भाई माम जैसी जो पहले किसी ने भी ऐसी बात रखी नहीं है तो ये बात रखी है। तो मैं इनको बहुत ही ज्यादा भावुक भी उनके प्रति, और पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ। और मैं बहनों को यही कहती हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और कोई भी गलत काम ना करें। और ये फैशन भी है, फैशन का भी इसमें अहम रोल है बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा फैशन बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा ये मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है। फैशन इसका अगर main अगर point है। सोशल मीडिया की बात करें हाँ। जैसे रील्स इंस्टाग्राम हाँ, yes, sir। ये चीजें गलत है या फिर सही है? गलत ये तो है, देखो फोन कहते हैं कि गलत है, मैं गलत नहीं कहती। फिर ये यूज पे डिपेंड करता है कि कैसा यूज कर रहे हैं। अगर हम उसका पढ़ाई में यूज करें तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। अगर उसका किसी गलत काम में, अब तो ज्यादा गलत काम में भी होना लग गया, ज्यादा मान ले 100 में से कुछ ठीक पावेंगे नहीं, ज्यादातर तो गलते पे यूज कर रहे हैं। तो उन भाई अंदा भी कह रही हूँ। सुरक्षा की अगर बात करें, आसपास के जैसे माहौल की बात करें, आप कलायत कैथल, क्या कुछ लगता है कि सेफ है ये एरिया जो लड़कियों को लेके?
नहीं सर, सेफ भी नहीं है। अगर हम नियम बनाते हैं तो जाके सेफ हो भी सकता है। और ये एक नैतिक जिम्मेवारी भी बननी चाहिए इन भाइयों की भी और बहनों की भी। भाई जो यो मेरा सगा भाई है तो दूसरे भाई यानी वहां भी मेरे भाई है, उन्हें भी भाई मैंने कहा चल है। और जो हाँ भाई है वो भी नहीं सोचा भैया मेरी बहन है तो यहाँ दूसरी बहन है, यहाँ भी मेरी बहन वर्गी है। यह बात होनी चाहिए। तो इस बेबे के लिए सारी ताड़ी बजा देंगे। एक यह भी बात है मैं उठाना चाहूँ, मेरी बहना तो अनुरोध करूँ और मैं सारी ने देखने लग रहा माम भाई पूरा हरियाणा में अपना गांव आस पड़ोस का माहौल में शहर का में भी मेरे घर क्या ना मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। बेद गंदे बाहर फिर उन्हें न्यू था भाई हमारी लड़की सही सेफ जावे, इस वजह से इस कॉलेज में लगाया भाई बस की सुविधा ठीक है। और मैं एक ये भी कहूंगी कि लड़की को सोच के कहते हैं कि सोच सोच के पैर धरना पड़ता है और वो इसलिए पड़ता है क्योंकि माँ बाप की पूरी उम्मीद है। अगर देखो पढ़ने के लिए भेज दी तो उस उम्मीद पे खड़ा भी तो उतरना लड़कियों की जिम्मेवारी है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं एक ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लड़कियों की वजह से जैसे कह दिया जाता है कि वो गलत थी उसकी वजह से क्या पता। मैं गांव में देखती हूँ कि वह लड़की ने न्यू कर दिया केबर लागा मारी न्यू कर दे तो यो भी एक बहुत बड़ा बैह हो रहा है लोगों का। और माँ बाप का क्यों नहीं होगा बैह? हाँ होगा यो बैह। बिल्कुल मैं माँ बाप की वो नहीं गंदी भाई पीछा हटाना चाह, पीछा कौन हटाना चाहता? अपनी बहन ने नहीं अपनी बेटियां ने नहीं, फिर बेटियां ने भी कुछ सोच समझना चाहिए। और भाई आंदा मैं यो अनुरोध करूँ कि सारी बहना ने बहन मान, मैं यह बात कहना चाहूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप देख रहे हो और एक कॉन्फिडेंस भी है जी। जी क्या नाम है? डॉक्टर निर्मल सर, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं यहाँ। और मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है, भाई से अनुरोध है कि हमें सिर्फ एक ही भाई नहीं चाहिए, हमें जगह जगह पे भाई चाहिए। बस ईजी में भी चाहिए, बस स्टैंड पे भी चाहिए, रोडवेज की जो भी है एक्टिविटी या कहीं और, मतलब हर जगह पे हर सार्वजनिक जगह पे हमें ऐसे भाई चाहिए, सुनील जैसे भाई चाहिए। क्लैपिंग कर दो। तो बड़े ही भावुक कर देने वाले पल हैं। जी, मैंने भी एक अम्बाड़े में ऐसे माँ बाप बनाए हुए हैं, भाई बनाए हुए हैं। उन्होंने बोला भाई जहाँ पसीना मांगेगी वहाँ खून देंगे। हम भी उनका पूरा साथ निभा रहे हैं जी। जे आधी रात फोन आएगा उसी टाइम मेरे लड़के वहाँ छोड़ कर आ रहे हैं। ठीक है जी। जी जी। तो क्या कुछ कहेंगे आज सुनील कुंडू? भाई जगह इतना पता नहीं मेरे को, देखे मैं तो अनपढ़ रहने वाला हूँ। जी तो बिल्कुल ना बिल्कुल बहुत बहुत सीधी सादी आदमी है। जी मैम आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। इमोशनल है मैम? नहीं नहीं सर, देखो पता है क्या है, इंसान के अंदर अगर इमोशन खत्म हो जाएंगी, भावनाएं खत्म हो जाएंगी, तो ये प्रोग्राम भी जो हुआ है आज भावनाएं की उस पे हुआ है देखो। और हर चीज हर समय पर याद आती है, हर जगह जैसे मान लो किसी के भाई नहीं होते, वो ये नहीं है कि बहन हर समय रोती है, कोई एक मतलब होता टाइम। जैसे एक हमारी मैडम ने ये जिक्र कर दिया कि मतलब मैं इनको राखी तब बांधूंगी कि मेरा बात भरेंगे। देखो बात भरना ना भरना वो एक अलग चीज है, जब वो चीज बोली गई तो वो कुछ ना कुछ मेरे को भी मतलब तीस हुई है। तो जो इन्होंने ये काम किया है लड़कियों के लिए किया है, सिर्फ एक राखी के लिए नहीं। पहले भी मैंने यही बात बोली थी कि एक सिर्फ मतलब धागे से नहीं, ये वचनों से बंधे आए हैं और कहीं न कहीं ये काम करेंगे आगे। और वो आज यहाँ जैसे कॉलेज में है, जितनी भी लड़कियां आई हैं इनके घरों में भी यही बात होगी कि हमारे कॉलेज में भी कोई आया है, इनका नाम भी होगा। और जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही मतलब और लोग भी करें तो ऑटोमेटिक। जैसे हमारी एक मैडम ने कहा कि हमें हर जगह भाई चाहिए, तो भाई का मीन्स ये है कि हमें मतलब जो ये नेगेटिव चीजें अप्रोच कर रही हैं वो खत्म हो जाएगी, तो अपने आप भाई और भाईचारा रहेगा। जी तो सुरक्षा को लेके आप क्या कुछ कहेंगे? देखो सुरक्षा मतलब ये नहीं है कोई, जैसे मैंने अभी बीच में भी कहा था कि एक लाठी को धागा बांधने का मतलब वो ये चीज शो कर रही है कि भी हमारी रक्षा करें। रक्षा का मतलब ये है कि जहाँ कोई गलत काम हो रहा है उस काम को दोबारा वो चीज ना हो, वहां भी और आसपास भी ना हो। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मतलब हर जगह वो चीजें खत्म हो जाएंगी, और ऐसे ऐसे जैसे ये कुंडू भाई साहब तैयार हुए हैं, बहुत सारे भाई तैयार हो जाएंगे। जी धन्यवाद मैम। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम आपके यहाँ पे आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सर यहाँ त्यौहार मनाया गया और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे भी हुई। आज मैंने बहुत सालों के बाद अपने भाई को राखी बांधी
और मेरे भी बच्चों को भी अच्छा लगा और इस त्योहार को मेरे बच्चों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि आगे भी कोई अच्छा फंक्शन हो, इस तरह का त्योहार अगर मिलजुल के मनाया जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो इससे पहले भी ऐसा त्योहार जैसे यहाँ पे मनाया गया? जी नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का। भी स्कूल कॉलेज में आते हैं सभी, लेकिन इस तरह से किसी ने भी इस त्योहार को नहीं मनाया, तो हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है और अच्छा है ये एक्सपीरियंस हमारे लिए आज का। जी, तो बिल्कुल। तो बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी, मोहन सिंह है जी मेरा नाम। क्या कुछ कहोगे जी? बहुत अच्छा है जी, रक्षाबंधन पे ये लड़का आया है जी, अच्छा लड़का है, इसने राखी बांधी है बहनों को, तो उनकी जो वचन दिया ये रक्षा गारंटी के साथ करेगा, ये नहीं कि वैसे नंबर बना रहा है। ये सच्चे मन से इसी भाई बनेगा और इनकी दुख सुख में हमेशा साथ रहता है, रहेगा। पहले ये जिला परिषद में भी था, ये मेंबर बना था, इसने उस टाइम भी बहुत अच्छा काम किया है, घर घर जाता था, जो इसके पास बना इसने सब कुछ किया है। अब आगे देखो भगवान क्या करता है, लड़का एक नंबर है, हल्के क्लास से है ये, तो मैं देखो जे इसको भगवान ने कोई सुन ली तो कोई टिकट मिल गई तो समाज सेवा देश सेवा अच्छी करेगा ये। जी नमस्कार, नमस्कार भाई। क्या कुछ कहोगे? आज कुंडू साहब आए हैं। मेरा तो लड़कियों का यही सुझाव है, तो कमज़ोर दिल की बजाय धाकड़ दिल बनाना है तो खेल कूद में भाग लिए करो। खेल कूद में जो लड़की भाग लेगी नहीं वो किसी तो डरती है नहीं। वैसे आप टेलीविजन में देखा नहीं है, लड़की तो जमा लड़कियां तो कम है ही नहीं, पढ़ाई में भी आगे है और खेल कूद में भी आगे है। जितने स्वर्ण पदक लिया लड़की लिया नहीं बाहर मुल्कों ने, इतने लड़के लिया भी नहीं। खेल कूद में भाग लिए करो और इन्हें सफलता मिलेगी कि भगवान इनका साथ देगा। जी तो बिल्कुल, और लड़कियां किसी मामले में कम भी नहीं है, अगर खेल कूद में स्वर्ण पदक लेके आ रही हैं। जी आ जाओ कोई बात नहीं, आप दो जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका एक बार परिचय दे दो। मैं महावीर सिंह मोर गांव शिमला। आज भाई साहब का मैसेज था कि गांव सेरदा के महिला कॉलेज में पहुंचना है, हम इनकी कॉल पे पहुंचे और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतनी सारी बहनों को ने इनको राखी बांधी और इन बहनों को आशीर्वाद दिया कि मैं आपके हर दुख सुख में खड़ा मिलूंगा। जी तो बिल्कुल, तो एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सभी। तो भाई रक्षाबंधन का त्यौहार है और लगातार सुनील कुंडू यहाँ पे आए थे और एक बड़ा जश्न के साथ ये त्यौहार मनाया गया। तो आप सभी भी ये त्यौहार जरूर मनाएं और जो बहनें इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो देश विनाश की तरफ ही जाएगा। तो बहनों की और महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय आप ज़रूर दें। धन्यवाद।